नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था साथियों? पिछली क्लास में अपन ने संविधान की प्रस्तावनाओं के बारे में पढ़ा और क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे साथियों अनुसूचियां तथा भाग के बारे में। ठीक है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तथा कितने भाग हैं उनके बारे में वन बाय वन करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ अपना 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में देखें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। कौन कौन सी अनुसूचियां कौन कौन से संविधान संशोधन में लगी उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, तथा कौन सी अनुसूची में क्या लिखा गया है उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आया समझ में? तो देखिए अनुसूची नंबर कितनी? पहली। देखिए फर्स्ट अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट अनुसूची में लिखा हुआ है साथियों राज्य व किसके बारे में? संघ शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, राज्य व संघ शासित प्रदेश के बारे में लिखा है। मतलब भारत के कितने राज्य हैं तथा कितने संघ शासित प्रदेश हैं उनके बारे में अनुसूची 1 में लिखा गया है। आया क्या समझ में? ठीक है, अब इसी में जब 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में, इसी अनुसूची के तहत दिल्ली को राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आया समझ में? तो प्रथम में क्या लिखा गया है? प्रथम अनुसूची में राज्य व संघ शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? देखिए दूसरी अनुसूची में लिखा गया है जो भी देश के राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते तथा पेंशन के बारे में लिखा गया है। कौन कौन से? भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, उनके पेंशन के बारे में, उनके भत्ते के बारे में। ठीक है, किसको कितना मिलेगा, ठीक है, कितनी पेंशन मिलेगी। मुख्य रूप से ये भारतीय राज्य व्यवस्था के कौन कौन से जो जिनको संचित निधि से क्या मिलता है, वेतन मिलता है। जैसे राष्ट्रपति है और राज्य के अनुसार देखें तो क्या राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश है। इन सब को वेतन भत्ते के बारे में अनुसूची नंबर कितने में लिखा हुआ है? 2 में लिखा गया है। ठीक है, अनुसूची नंबर 3 में क्या लिखा गया है? अनुसूची नंबर 3 में यह लिखा गया है साथियों कि जो भी ये पदाधिकारी है इनके शपथ का प्रारूप, किसका शपथ, किसको कौन शपथ दिलाएगा और किसके सामने दिलाएगा, उसका प्रारूप सब किस में लिखा गया है? अनुसूची नंबर 3 में लिखा गया है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार है साथियों कौन सी? अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, कि राज्यसभा में कौन से राज्य से कितने सदस्य आएंगे। ठीक है, उसके अनुसार जैसे राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, इसी प्रकार बिहार से कितने आएंगे, यूपी से कितने आएंगे, सबसे अधिक यूपी से आते हैं राज्यसभा में सदस्य। ठीक है, इसी प्रकार आंध्रा से कितने आएंगे, तमिल से कितने आएंगे। तो ये सभी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस में लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 4 में लिखा गया है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अगला अनुसूची कौन सी है? सॉरी, ये अनुसूचियां पढ़ रहे हैं अपन। अनुसूची नंबर 1 में क्या लिखा गया है? राज्य व संघ शासित प्रदेशों के बारे में। अनुसूची नंबर 2 में क्या लिखा गया है? भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा किसके बारे में? पेंशन के बारे में। अनुसूची नंबर 3 शपथ का प्रारूप। अनुसूची नंबर 4 राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, किसकी? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। इसी प्रकार अनुसूची नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है साथियों अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में वहां का प्रबंधन और प्रशासन नियंत्रण किससे संबंधित प्रावधान है? प्रशासन नियंत्रण संबंधी प्रावधान।
जो भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण कौन करेगा, उसके संबंध में क्या प्रावधान है, वो सब किस में लिखा गया है, अनुसूची नंबर 5 में। इसी प्रकार साथियों अगली अनुसूची कौन सी है, अनुसूची नंबर 6। क्या लिखा गया है, 4 स्पेशल राज्य कौन कौन से, असम में, ध्यान रखना है चारों को, असम, त्रिपुरा, मेघालय और कौन सा, मिजोरम। ठीक है, इन चारों राज्यों के, ये सभी राज्य कौन से, अनुसूचित जनजाति वाले, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण संबंधी प्रावधान, ये सब किस में लिखे गए साथियों, ये लिखे गए कौन सी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में। मुख्यतः रूप से पूछा जाता है अनुसूची नंबर 6 में इनमें से कौन से राज्य की जनजाति के बारे में वर्णन नहीं है। 3 राज्य दे देंगे, असम, त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम की जगह नागालैंड दे देंगे, तो याद रखना है नागालैंड नहीं है, क्या है, मिजोरम है। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। अगला देखिए अनुसूची नंबर कौन सी हो गई साथियों, 7 नंबर। क्या लिखा गया है, तो अनुसूची नंबर 7 में क्या लिखा गया है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा। क्या, केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारा, किसका, शक्ति का। ठीक है, मुख्यतः इसमें 3 सूचियां हैं। एक तो है साथियों कौन सी, संघ सूची, कौन सी है, संघ सूची। दूसरी है साथियों कौन सी, राज्य सूची। और अंतिम है कौन सी साथियों, समवर्ती सूची। कौन सी है, समवर्ती सूची। ठीक है, वर्तमान में यदि विषय देखें तो जब ये संघ सूची, जब किस में, जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें कितने थे, देखिए संघ सूची में केवल कितने थे, 97 विषय थे। कितने, 97। वर्तमान में कितने हैं, लगभग 100 विषय। राज्य सूची में 60, जब लागू हुआ था तब 66 विषय थे, अभी कितने थे, 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में जब लागू हुई थी तब कितने थे, 47 विषय थे, और अभी कितने हैं साथियों, 52 विषय। किस, कौन सा, 52। अब देखो मुख्य रूप से चेंज होते जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ जब, कौन सा साथियों, 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। कौन कौन से विषय थे वो 5 देख लीजिए। एक तो था वन, एक था वन्य जीव, एक थी कौन सी साथियों, शिक्षा। कौन सी थी, शिक्षा। एक नाप तोल पद्धति, कौन सी थी साथियों, नाप तोल पद्धति। और एक थी साथियों कौन सी, न्यायिक प्रशासन। क्या था साथियों, न्यायिक प्रशासन। ये 5 विषय ऐसे थे जो 42वें संविधान संशोधन में राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। क्वेश्चन आता है साथियों, शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, तो शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय। कौन सी सूची का, समवर्ती। वन कौन सी सूची का विषय है, अक्सर वन और शिक्षा के बारे में ही पूछा जाता है, तो याद रखना वन तथा क्या साथियों, शिक्षा दोनों किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। किस सूची का, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर 8 में साथियों मान्यता प्राप्त भारत की भाषाओं के बारे में लिखा गया है। ठीक है, मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाओं को क्या थी, मान्यता थी। वर्तमान में देखें तो कितनी भाषाओं को है, 22 भाषाओं को मान्यता है। इसमें से हिंदी भी इसी में क्या है, भाषा में मान्यता प्राप्त है। क्या अंग्रेजी के बारे में लिखा हुआ है, अंग्रेजी के बारे में मूल भाषा में ना लिखा हुआ है और ना ही क्या वर्तमान में उसको अनुच्छेद नंबर 8 में जगह दी गई है। आया क्या समझ में, यहाँ तक सबके आया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए अनुसूची नंबर कौन सी हो गई साथियों, 9। देखिए अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार के बारे में लिखा गया है। भूमि सुधार का मतलब हो गया जो पहले क्या भूमियां थी किसके अंडर में, जागीरदारों के अंडर में, उन जागीरदारों की भूमियों को सरकार ने अपने स्तर पर लेकर क्या कर दिया गया, किसानों के लिए परिवर्तित कर दिया गया। भूमि सुधार के बारे में कब लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 9 में।
लेकिन साथियों मैंने पहले बताया था कि मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल अनुसूचियां कितनी थी, 8 ही थी। ठीक है, तो अनुसूची नंबर 9 कब जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई साथियों? अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई। कौन सी? अनुसूची नंबर 9। ठीक है, इसी अनुसार अनुसूची नंबर 10 क्या लिखा गया है? अनुसूची नंबर 10 में दल बदल लिखा गया है। दल बदल विरोध मतलब क्या हुआ? यदि कोई भी सांसद जीत जाता है उसके बाद में वो सिंगल पर्सन क्या नहीं कर सकता? किसी दूसरे दल में जा नहीं सकता। क्या? दूसरे दल में जा नहीं सकता। केवल हाँ मिल सकता है, इसका मतलब यह हुआ केवल उसको सपोर्ट कर सकता है, वोट दे सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका डायरेक्टली सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन यदि संसद का कोई भी पार्टीशन या कोई भी पार्टी का 2/3 सदस्य टोटल दूसरी पार्टी में मिलना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। आया क्या समझ में? तो दल बदल विरोध के बारे में कहां लिखा गया है? अनुसूची नंबर 10 में। तो अनुसूची नंबर 10 जोड़ी कब थी साथियों? अनुसूची नंबर 10 कब जोड़ी थी? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ साथियों। कब हुआ? 52वां संविधान संशोधन 1985 को। कब हुआ? 1985 को। जब जोड़ी गई कौन सी? अनुसूची नंबर 10। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अगला है साथियों अनुसूची नंबर 11। देखो अनुसूची नंबर 11 क्या है? अनुसूची नंबर 11 है साथियों पंचायती राज पर। हर ग्राम में आपने देखा होगा पंचायत होती है और उसी पंचायती राज पर कौन सी है? अनुसूची नंबर 11 के बारे में लिखा गया है। ये कब जोड़ी गई? तो ये साथियों 73वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1993 को। कब हुआ? 1993 को। इस पंचायती राज में कितने विषय हैं यदि आपको पूछा जाए तो 29 विषय पर काम कर सकता है पंचायती राज। कितने विषय पर? 29 विषय पर काम कर सकता है। ठीक है, अंतिम अनुसूची। अंतिम अनुसूची कौन सी साथियों? 12 नंबर। किस पर है? नगर निकाय पर। किस पर? नगर निकाय मतलब नगर पालिका के बारे में। कब जोड़ा गया? यह भी कौन सा? 74वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1993 को। विषय कितने साथियों? तो 18 विषय पर काम करता है। कितने विषय पर? 18 विषय पर काम करता है। ठीक है, ये हो गए साथियों कौन कौन सी अपनी अनुसूचियों के बारे में। देख लीजिए एक बार वापस। अनुसूची नंबर 1 में किसके बारे में? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के बारे में कि कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, उनके बारे में। किसमें? अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 2 में जो भी पद अधिकारी है राज्य व्यवस्था के, उनके वेतन भत्तों के बारे में। अनुसूची नंबर 3 उनका शपथ कौन दिलाएगा, किसके समक्ष दिलाना है, उनके बारे में। अनुसूची नंबर 4 में क्या लिखा गया है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन के मतलब कौन से राज्य से कितनी सीटें आएगी राज्यसभा में, कितने लोग आएंगे राज्यसभा में। 5 नंबर में अनुसूचित जनजाति के जो भी क्षेत्र है वहां के क्या प्रावधान क्या है, नियंत्रण के प्रावधान क्या, उनके बारे में। अनुसूची नंबर 6 असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के क्या जनजाति क्षेत्रों में क्या प्रशासन के नियंत्रण, उनके बारे में। अनुसूची नंबर 7 केंद्र व राज्यों के मध्य बंटवारा के बारे में। 3 सूचियां मैंने आपको कंफर्म करा दी। अनुसूची नंबर 8 वर्तमान में कितनी भाषा मान्यता प्राप्त? 22 भाषाएं। मूल रूप से कितनी थी? 14। अनुसूची 9 बस 9 जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन में 1951। यदि आपको पूछा जाए संविधान का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ तो कब हुआ? 1951 में हुआ। इसमें क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार के बारे में। और कौन सा अनुसूचियां बना दी? कौन सी नई अनुसूची बना दी? अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 10 बदल। अनुसूची नंबर 11 कौन सी? पंचायती राज। और 12 कौन सी? नगर निकाय। ये हो गई मुख्यतः रूप से अपने 12 अनुसूचियां। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब आगे है साथियों अनुसूची कौन सी? कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब है आगे भाग के बारे में कि जो 22 भाग हैं साथियों अपने, टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। वर्तमान में देखें तो भी 22 ही भाग हैं, लेकिन यदि आपको कहीं कहीं 25 भाग देखने को मिले तो 25 भाग का मतलब ये हो गया जैसे 4A को 4A बना दिया गया, 4B बना दिया गया, 14A 14B, इस प्रकार के यदि अपन काउंट करते जाएं तो टोटल कितने हो रहे हैं? 25 हो रहे हैं। लेकिन पूर्ण रूप से क्या है? 22 भाग है अपने। अब अपन पढ़ेंगे संक्षिप्त रूप में। किसके रूप में? पहले कि कौन से भाग में क्या लिखा गया, फिर अपन बाद में किसमें विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि पहले भाग में किस किस के बारे में वर्णन है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आए क्या समझ में सबके? बहुत बढ़िया। ठीक है, चलेंगे आगे।
देखिए भाग के बारे में, संविधान के भाग कितने, 22, और कौन से भाग में क्या लिखा। देखिए आगे साथियों, संविधान के टोटल कितने भाग हैं, अपन ने देखा संविधान के टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने, 22। अब देखिए 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे अपन के कौन से भाग में क्या लिखा गया है। ठीक है, पहले भाग में किसके बारे में वर्णन है, दूसरे भाग में किसके बारे में है, इसके बारे में अपन 1 बाई 1 करके पढ़ते हैं। देखिए भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 में लिखा गया है किसके बारे में, संघ व उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, कहां से कहां तक अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 4 तक विवरण है किसका, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग कौन सा है, भाग 1 है। आया समझ में। दूसरा देखो भाग 2 में क्या लिखा गया है, भाग 2 में साथियों लिखा गया है नागरिकता के बारे में, कि भारत का नागरिक कौन होगा, किसको भारत की नागरिकता मिलेगी, उसके बारे में भाग नंबर कौन सा, 2। अनुच्छेद पूछा जाए कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कहां से कहां तक, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, अगला देखो भाग 3, भाग 3 में किसके बारे में लिखा गया है, तो भाग 3 में लिखा गया है मूल अधिकार के बारे में। किसके बारे में, मूल अधिकार, के भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार हैं और उनके कहां से कहां तक के अधिकार हैं, और ये कहां लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक लिखा गया किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में। आया समझ में। अगला है साथियों भाग 4, भाग 4 में लिखा हुआ है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। कहां से कहां तक, तो यह है साथियों 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक। कहां से कहां तक, 36 से लेकर 51। और यही आपको पूछा जाए भाग 4A में क्या लिखा गया है, बाद में जोड़ा गया भाग 4A वह। ठीक है, और उसमें लिखा गया है किसके बारे में, मूल कर्तव्य के बारे में। किसके बारे में, मूल कर्तव्य। कब जोड़ा गया है, ये जब अपन मूल कर्तव्य पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से, भारत के नागरिकों के कौन कौन से मूल कर्तव्य है, तो उनके तब पढ़ेंगे अपन कौन कौन से मूल कर्तव्य है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो 51A अनुच्छेद नया बनाया गया, उसमें जोड़ा गया क्या, मूल कर्तव्य। आया समझ में। देखिए आगे भाग 5 में, भाग 5 में और भाग 6 में क्या लिखा गया है, भाग 5 में लिखा गया है साथियों संघ के बारे में, कि संघ मतलब जिसमें राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति होगा, या फिर अपन बोले तो राज्यसभा, लोकसभा का अध्यक्ष, इनकी पदोन्नति कैसे होती है, इनको क्या कैसे निर्वाचित करते हैं, इनकी शपथ किससे, कौन से अनुच्छेद के तहत, ये सब किस में आएगा, संघ के बारे में। कौन से अनुच्छेद है, 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक किसके बारे में है, संघ के बारे में। इसी प्रकार 6 में है राज्य में, राज्य मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल और बाकी जो भी मंत्री हैं, कौन से, विधानसभा के या विधान परिषद के, वो कैसे नियुक्त होते हैं उनके बारे में। कहां से कहां तक, 152 से लेकर 237 अनुच्छेद तक लिखा गया है। कौन सा, भाग 6। अगला देखिए भाग 7, वर्तमान में भाग 7 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया है। कौन सा, निरस्त कर दिया गया। कब निरस्त किया है साथियों, तो कौन सा, भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, तब क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इस भाग 7 राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कैटेगरी ए में कौन कौन से राज्य हैं, कैटेगरी बी में कौन कौन से राज्य हैं, कैटेगरी सी में कौन कौन से राज्य हैं। तो इसलिए इस भाग को वर्तमान में क्या कर दिया गया है, वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। किसको, भाग 7 को। आया समझ में। अगला है साथियों कौन सा, भाग 8। भाग 8 किसके बारे में है, भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं कौन कौन से हैं और वहां का प्रशासन कौन चलाएगा, उनके बारे में। मतलब 200 लेके कहां से 39 से लेकर 242 अनुच्छेद किसके बारे में है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। ठीक है, आया समझ में। भाग 9, भाग 9 और कौन सा, भाग 9A और भाग 9B।
देखो ये सभी देखो अलग अलग। भाग 9 है किसके लिए? पंचायती के लिए, पंचायत के लिए, पंचायत राज्यों के लिए, पंचायत राज्य, ठीक है। भाग 9 है नगर निकाय, किसके लिए साथियों? नगर निकाय। और भाग 9 भी है सहकारी समिति, किसके साथियों? सहकारी समिति के लिए, ठीक है। सहकारी समिति के बारे में लिखा गया है। पंचायती के लिए कौन सा लिखा गया है? पंचायती राज्यों के लिए तो भाग 9, नगर निकाय के लिए 9A और सहकारी समिति के लिए 9B। कौन कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243O तक कंस के बारे में है, पंचायती राज के बारे में है, ठीक है। नगर निकाय 243P से लेकर 243Z किसके बारे में? ZG के बारे में, ZG तक लिखा गया है। इसी प्रकार सहकारी समिति का ये भी 243 कहाँ से लेकर 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, कहाँ तक? ZT तक, कहाँ तक? ZT तक। ये हो गए भाग 9 अपने टोटल कंप्लीट। अब देखिए आगे कि भाग 10 कौन सा है। देखिए साथियों भाग 10, भाग 10 में क्या लिखा गया है साथियों? भाग 10 में लिखा गया है अनुसूचित व जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के बारे में। किसके बारे में? अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के बारे में। अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। किसमें? भाग 10 में। इसी प्रकार आपको पूछा जाए साथियों भाग 11 में क्या लिखा गया है? तो भाग 11 में संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध के बारे में। किसके बारे में? संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध के बारे में, ठीक है। संबंध के बारे में, कैसे कैसे संबंध होंगे, किस प्रकार वो अपना कार्य करेंगे, उनके बारे में। कहां से कहां तक? अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 263 तक किसके बारे में है? भाग 4 के बारे में है। आया क्या समझ में? भाग 11 में। भाग 12 में क्या है? भाग 12 में संघ व राज्यों के वित्तीय संबंध के बारे में। ये तो हो गए प्रशासनिक संबंध। और 12 में क्या है साथियों? भाग 12 में है संघ व राज्यों के वित्तीय संबंध, संघ व राज्यों के वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध के बारे में भाग 12 में लिखा गया। आएगा समझ में? भाग 12 के बाद में क्या हुआ साथियों? भाग 13। भाग 13 में क्या लिखा गया? भाग 13 में लिखा गया है राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य। राज्यों के मध्य किसके साथ? कौन से राज्य? 2 राज्य के मध्य कैसा व्यापार होगा? राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य के बारे में। कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में लिखा गया है? भाग 13 में। अनुच्छेद कौन सा है साथियों? तो पूछा जाए तो अनुच्छेद है साथियों कौन सा? 301 से लेकर 300 कहाँ तक? लगभग 57 तक। 301 से लेकर 307 तक। आया समझ में? कितने भाग हो गए? भाग हो गए अपने 13। अगला है साथियों कौन सा? भाग 14, ठीक है। भाग 14 में क्या लिखा गया है? भाग 14 में लिखा गया है केंद्रीय व राज्यों के अधीन सेवाएं। केंद्रीय व राज्यों के अधीन सेवाएं। कौन कौन सी सेवाएं? जैसे अपन देखें तो IAS है, IPS है, और राज्यों की देखें तो राजस्थान की जैसे RS है, बिहार की जैसे क्या है BAS है। उनके अनुसार कौन सा सेवाएं किस में दी गई है? भाग 14 में दी गई है, ठीक है। भाग 14A बाद में जोड़ा गया और इस 14A में लिखा गया है न्यायाधिकरण। क्या लिखा गया है? न्यायाधिकरण। क्या लिखा गया है? न्यायाधिकरण के बारे में। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में लिखा गया है। भाग 15 में निर्वाचन, कैसे चुनाव होंगे, ठीक है।
ठीक है, किस प्रकार होंगे, कौन उसमें भाग लेगा, उनके बारे में। भाग 16 में क्या लिखा गया साथियों, भाग 16 में लिखा गया कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है, कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान। कौन से विशेष वर्ग, जैसे SC है, ST है, ठीक है, इनके विशेष वर्गों के लिए प्रावधान। ठीक है, निर्वाचन के यदि आपको पूछा जाए अनुच्छेद तो 324 से लेकर 329 तक, और विशेष वर्गों का कौन सा 340 और से लेकर 342 अनुच्छेद तक के कार्य करता है। अपन साथियों हर एक भाग के बारे में बाद में पूरा ब्रीफ पढ़ेंगे। जैसे लिखा हुआ है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, तो पढ़ेंगे अपन कैसे राज्य क्षेत्र में 1 से 4 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, कैसे नए राज्य बन सकते हैं, कौन बनाएगा नए राज्य, कौन सहमति देगा, किसके अनुसार दी जाएगी, क्या सीमा परिवर्तन का कोई रूल है, और तो रूल है तो कैसा है, कौन कौन से ऐसे नए राज्य बने हैं। ठीक है, मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितने राज्य थे, क्या संविधान जो क्या है राज्यों का सीमा परिवर्तन या नाम परिवर्तन या क्या साथियों अलग राज्य बनाने का प्रावधान संविधान संशोधन गिना जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन अपन करेंगे जब भाग 1 को पूरा ब्रीफ में पढ़ेंगे। आए क्या समझ में साथियों। इसी प्रकार देखिए भाग 17 में लिखा गया है साथियों राजभाषा के बारे में। किसके बारे में, राजभाषा के बारे में। राजभाषा कौन सी, अपनी जो टोटल भाषाएं हैं उनमें से राजभाषा हिंदी के जो भी है उनके बारे में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद में यही लिखा गया है। ठीक है, ये हो गए मुख्यतः कितने 17 भाग साथियों, कितने हो गए 17 भाग। अब भाग बचे हैं कितने, केवल 3-4 और। भाग 18 देख लीजिए। भाग 18 में लिखा गया है साथियों आपातकाल की स्थिति। किसकी, आपातकाल की स्थिति। कौन से अनुच्छेद में, 352 से लेकर 360 तक के राष्ट्रपति किन स्थितियों में देश में आपातकाल लागू कर सकता है। 3 आपातकाल होते हैं, वित्तीय आपातकाल अलग होता है, सीमा सुरक्षा आपातकाल अलग होता है, अंतर्वर्ती आपातकाल अलग होता है साथियों। ठीक है, तीनों का अलग अलग महत्व है। कितने दिनों तक राष्ट्रपति इस आपातकाल को क्या कर सकता है, लगा सकता है, इसके बारे में सब पढ़ेंगे। किस में, भाग 4 में। या कौन से अनुच्छेद में, 352 से लेकर 360 के अनुच्छेद में पढ़ेंगे। ये हो गए भाग 18 साथियों। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ और भाग हैं उनके बारे में। भाग 19 में छोटे छोटे हैं, ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। भाग 19 है साथियों, याद रखना प्रकीर्णन के बारे में, नहीं पूछा जाता लेकिन तो भी याद रखना कितना, प्रकीर्णन के बारे में। भाग 20 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। भाग 20 में लिखा हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। किस तरीके से संविधान संशोधन होगा, इसकी प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 368 में दिया गया है। कौन से, अनुच्छेद नंबर 368 में दिया गया है। ठीक है, 21वां में क्या लिखा गया है, तो भाग 21 में क्या लिखा गया है साथियों, भाग 21 में अस्थायी प्रावधान है। कुछ अस्थायी प्रावधान पढ़ेंगे अपन सबके बारे में, अस्थायी प्रावधान के बारे में। ये हो गए भाग 21 अपने। और अंतिम भाग 22 में साथियों लिखा हुआ है किसके बारे में, भाग 22 में देश का संक्षिप्त रूप नाम लिखा गया है। देश का नाम क्या है, संक्षिप्त नाम लिखा गया है तथा उसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है। आएगा समझ में। ये हो गए मुख्य रूप से कितने भाग साथियों, कितने 22 भाग। वापस देख लीजिए। ठीक है, भाग प्रथम में किसके बारे में है, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। कितने राज्य हैं, कैसे बनेंगे, सीमा परिवर्तन कैसे होगी, कौन से अनुच्छेद के तहत होगी, अनुच्छेद नंबर 1 में क्या है, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके अलग अलग सब भाग का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। भाग 2 में किसके बारे में, नागरिकता के बारे में। कैसे कौन से नागरिक हैं जिनको भारत की नागरिकता मिलेगी। आपने देखा कि भारत की नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है। कैसी है एकल नागरिकता, कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। आया समझ में। तो जो एकल नागरिकता है वो कौन से नागरिकों को मिलेगी, क्या फॉरेन से आया हुआ बंदा 5 साल भारत में रह गया नागरिकता मिल जाएगी, या फिर किसी फॉरेन के व्यक्ति ने भारत के बैंकों में पैसा जमा करा दिया नागरिकता मिल जाएगी।
क्या भारत के किसी बच्चे के माता क्या कहाँ की हो, भारत की हो, पिता कहाँ के हो, फॉरेन के हो, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता होगी या नहीं होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे भाग 2 में। भाग 3 में किसके बारे में, मूल अधिकार के बारे में, कि भारत के नागरिकों को मुख्यतः रूप से कौन कौन से मूल अधिकार हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, तो किस प्रावधान के तहत है, क्या उनके बारे में अपन पढ़ेंगे किसमें, भाग 3 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के प्रति राज्य का क्या तत्व है या क्या निर्देश है जो जनता के लिए या आम नागरिकों के लिए, वो किसमें है, नीति निर्देशक तत्व है। मूल कर्तव्य, आम नागरिकों के क्या क्या मूल कर्तव्य, जैसे 11 मूल कर्तव्य, उनमें से क्या क्या मूल कर्तव्य है, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं आम नागरिकों के। ठीक है, जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र गीत का सम्मान करना, राष्ट्र गान का सम्मान करना, सार्वजनिक चीजों को क्या करना, सुव्यवस्थित रखना, अपना समझ के कार्य करना, ये सभी अपना क्या है साथियों, मूल कर्तव्य में आएंगे भाग 4A में, अनुच्छेद नंबर 51A में। ठीक है, अगला है भाग 5 संघ के बारे में। संघ मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, अध्यक्ष, उपसभापति, राज्यसभा के, उनके बारे में कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कैसे निर्वाचित होते हैं, कैसे शपथ ग्रहण करते हैं, उन सब के बारे में आएगा संघ में, न्यायाधीशों के बारे में भी। ठीक है, अगला है साथियों राज्यों के, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बारे में 151 से लेकर 237 अनुच्छेद तक लिखा गया है। भाग 7 मैंने बताया कि निरस्त कर दिया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका प्रशासन कौन चलाएगा, वहां पे मुख्यमंत्री का मेनली दावेदार होगा या राज्यपाल वहां का मेनली दावेदार होगा, इसके बारे में, राज्यपाल का अन्य नाम क्या है केंद्र शासित प्रदेशों में, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन भाग 8 में 239 से लेकर 243 अनुच्छेद तक। भाग 9, 9A, 9B, 9 में पंचायती राज, 10 में कौन सा, नगर निकाय, और 9 में पंचायती राज, 9A में कौन सा, नगर निकाय, और 9B में कौन सा साथियों, सहकारिता समितियों के बारे में। भाग 10 अनुसूचित जाति तथा जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान है, कौन से अनुसूचित जाति है उनके जनजाति के क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान रखे गए उनके बारे में। भाग 11 में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक तथा विधायी संबंध कैसे होने चाहिए और किस प्रकार होने चाहिए उनके बारे में। भाग 12 में संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, जैसे संघ क्या कोई बजट पेश किया तो उसमें किस राज्य को कितना बजट देना है उनके बारे में किसमें, भाग 12 में। भाग 13 में राज्यों के मध्य व्यापारिक संबंध, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य कोई व्यापार कर रहा है तो उसके किस तरीके से करेगा, क्या प्रोसेस होगा उसका, उसके बारे में किसमें, भाग 13 में। भाग 14 बहुत मोस्ट है, केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएं कौन कौन सी, IAS, IPS और राजस्थान स्टेट की जो भी सेवाएं हैं, जैसे राजस्थान की देखें तो कौन सी RS है, बिहार की अलग है, यूपी के लिए UPPS है, इसी प्रकार। ठीक है, भाग 14A न्यायाधिकरण। भाग 15 में बहुत बार पूछा गया है, भाग 15 में क्या लिखा गया है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में लिखा गया है कि वोटिंग कैसे होगी, क्या उम्र होगी, किसकी होगी, कौन कौन वोट कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों को मतलब SC ST को क्या प्रावधान है, उनका क्या, उनको आरक्षण कैसे मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, उनके बारे में 340 से लेकर अनुच्छेद नंबर 342 तक आया समझ में। भाग 17 राज्यसभा के बारे में। भाग 18 आपातकाल लगाएगा कौन, राष्ट्रपति, कितने महीनों तक, कब कब, कौन सी स्थिति में, वो सब पढ़ेंगे भाग 18 में। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया, के संविधान का संशोधन कैसे कर सकते हैं, जैसे सदन के 2/3 बहुमत से संविधान का संशोधन हो जाएगा, या लोकसभा अकेला ही संविधान का संशोधन कर लेगा, या राज्यसभा की क्या जरूरत पड़ेगी तो कौन से संविधान में पड़ेगी, क्या धन विधेयक जो संविधान संशोधन होता है उसमें राज्यसभा का खेल है, काम है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब पढ़ेंगे किसमें, भाग 20 में। भाग 21 में अस्थायी प्रावधान के बारे में। भाग 22 में संक्षिप्त नाम तथा हिंदी अनुवाद के बारे में। ये हो गए अपने संविधान के कितने भाग, 22 भाग। आया क्या समझ में सबको, आया, बहुत बढ़िया। देखो साथियों, ये हो गए अपने 22 भाग, अनुसूचियां हो गई 12। अब अपन हर एक भाग के बारे में जो मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है उनके बारे में 1 by 1 करके थोड़ा थोड़ा अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, क्या
अपने मुकाम को हासिल करते रहिए, नोट करते रहिए ये सब चीज़ें। और ठीक है, फिर मिलेंगे नई क्लास में नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों, वंदे मातरम।